Dear students, here I welcome you in this session and I'm going to discuss with you about green marketing ideas. अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो था ग्रीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. लास्ट सेशन में ही हमने ये कंप्लीट किया था टॉपिक कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एक फर्म या एक बिजनेसमैन अडॉप्ट कर सकता है अगर उनको ग्रीन मार्केटिंग के कंसेप्ट को फॉलो करना है. There I also mentioned certain examples which are followed by different famous reputed firms in India. So you can go and watch that session. On the top you can see the link. In this session हम देखेंगे कि ग्रीन मार्केटिंग अगर आपको अडॉप्ट करनी है, स्ट्रैटेजीज तो अब आपको पता लग गई, लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज हैं या यू कैन से आई एम गिविंग यू सर्टेन पॉइंट्स जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में ग्रीन मार्केटिंग के कंसेप्ट को अडॉप्ट करने के लिए. तो आइडियाज कौन से हैं, लेट्स डिस्कस. द वेरी फर्स्ट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग. ओके, आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को सबसे पहले निकालिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन कीजिए जो इको फ्रेंडली हैं, प्लस उनमें पैकेजिंग भी ऐसे दीजिए कि जो पैकेट देखकर ही, लेबलिंग देखकर ही लोगों को समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है. तो यूज बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल और रीयूजेबल पैकेजिंग मटेरियल. ऐसे पैकेजिंग मटेरियल्स की तरफ कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो मटेरियल है इसको अगर हम थ्रो भी करेंगे तो ये ज़्यादा गंदगी नहीं फैलाएगा, बायोडिग्रेडेबल है. थ्रो नहीं करेंगे तो रिसाइक्लेबल है, रीयूजेबल है, हमारे लिए काम आएगा ही आएगा. अभी तो इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को और बाद में ये हमारे दूसरे काम आएगा. तो इस वजह से कस्टमर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं. नेक्स्ट, रिड्यूस एक्सेस पैकेजिंग. ज़्यादा पैकेजिंग मत कीजिए प्रोडक्ट की. जैसे होता था ना सबसे पहले लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, तो उससे क्या होता है, देयर इज़ अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ कॉस्ट, ह्यूज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो प्रमोट मिनिमलिस्ट पैकेजिंग डिज़ाइन. जितना आपका डिज़ाइन मिनिमलिस्ट होगा, मीन्स लेस रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होगा, उसमें लेस खर्चा आ रहा है, तो आप ऐसे मेथड को ज़्यादा अडॉप्ट करो. After that, clearly label packaging with eco-friendly symbols. आपने पैकेजिंग पर इको-फ्रेंडली सिंबल लगाइए, जैसे आप ग्रीन डॉट लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है कस्टमर्स को एकदम से आइडिया मिल जाता है योर प्रोडक्ट इज इको-फ्रेंडली एंड दे गेट मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स. कि आप हमें बहुत सारे आज के कस्टमर्स क्या हैं, दे आर कॉन्शियस अबाउट एनवायरनमेंट, दे वॉन्ट टू डू सर्टेन थिंग अबाउट एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले वो यही सोचते हैं कि हम मार्केट से ही ऐसा प्रोडक्ट खरीद के लाएं जो इको फ्रेंडली हो. तो अगर आपके प्रोडक्ट पर सिंबल होगा तो वो आपके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. अगर आपके पास रेफरेंसेस के लिए सर्टिफिकेट्स हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा बेहतर समझेंगे जिससे उनको लगे कि हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं. Okay, after that we have highlight sustainable sourcing. Highlight sustainable sourcing means कि जो बिजनेसमैन है वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकता है, इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर सकता है कि हम जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है. सो इम्फेसाइज द यूज़ ऑफ सस्टेनेबल मटीरियल्स. ऐसे मटीरियल्स को यूज़ कीजिए जो कि सस्टेनेबल हैं, इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, दे विल प्रोवाइड मच हेल्प टू द balancing in environment. So share information about responsible sourcing and ethical labor practices. Use third party certifications. बहुत ये अच्छा आइडिया है कि आप अपने आप को अगर हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रूफ देना पड़ेगा कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, अदर पार्टीज को, एंड दैट प्रूफ इज द मेजर थिंग. और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स लाइक फेयर ट्रेड और FT जिसको हम बोलते हैं FSC सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल की तरफ से आप अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करवाइए और वो आपको सर्टिफिकेट देंगे एंड दैट सर्टिफिकेट कैन बी यूज्ड एज फर्दर रेफरेंस. आफ्टर देन नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट आइडिया वन कैन अडॉप्ट एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स एंड रीन्यूएबल एनर्जी. आप एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए. शोकेज योर कमिटमेंट टू द एनर्जी एफिशिएंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस. आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं उसी में ये दिखाइए कि देखिए हम सबसे कम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट एनर्जी एफिशिएंट है, इसको बनाने में इतनी एनर्जी सेव हुई है. एंड
ट्राई टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, आप फैक्ट्री है, तो ट्राई कीजिए आप सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, आप विंड पावर से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की तरफ सोशली एक अट्रैक्शन समझेंगे कि ये फर्म इतना सोसाइटी के लिए कर रही हैं, पोल्यूशन नहीं दे रही, एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे यूज कर रहे हैं, तो हमें इनके प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। देन शेयर एनर्जी सेविंग टिप्स विद योर क्लाइंट्स। बिल्कुल, आप साथ में एक मैनिफेस्टो या एक अपने बोर्ड पर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, आप वेरियस पार्टीज को नॉलेज दे सकते हैं कि कैसे एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स यूज करें। नेक्स्ट आइडिया इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3 Rs यू ऑल नो, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं 3 Rs के बारे में, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाइए या आपका जो प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो फर्दर यूज़ हो सके, रीयूज़ ना हो तो रिसाइकल हो जाए, और अगर दोनों में ही ना हो तो उस प्रोडक्ट को कम से कम कीजिए, रिड्यूस कीजिए। सो इनेबल द क्लाइंट्स टू रिसाइकल योर प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग। क्लाइंट्स को बताइए फर्दर कि आपका ये प्रोडक्ट ऐसा होने के बाद फर्दर रिसाइकिल हो जाएगा। कितने सारे क्लोथिंग ब्रांड्स अगर आपने देखा हो, अब वो फर्दर क्या कर रही हैं, दे आर यूजिंग अ रिसाइकलिंग अप्रोच, और उसमें वो क्या बता रहे हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करके दोबारा से हमें भेज दीजिए, हम उन प्रोडक्ट्स को फिर से रिसाइकिल कर रहे हैं। और या फिर कई बार ये आता है कि रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो 5% कम कॉस्ट के हैं या उन पर इतना डिस्काउंट है। सो प्रमोट प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी एंड रिपेयरेबिलिटी। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि रिसाइकल नहीं होगा, तो ऐसा बनाइए जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, जो काफ़ी दिन तक चले। ऑफर रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, जैसे अभी मैंने बताया क्लोथिंग ब्रांड्स जो हैं वो कितनी रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स या इंसेंटिव्स को यूज़ कर रही हैं, राइट स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट आइडिया इज इन्वायरमेंटल क्लैरिफिकेशंस एंड लेबल्स। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आप इन्वायरमेंट सर्टिफिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, सॉरी दैट्स अ सर्टिफिकेशंस, एंड लेबल्स को यूज़ कीजिए, लेबलिंग कीजिए। ऑब्टेन एंड डिस्प्ले रेलिवेंट इन्वायरमेंटल क्रीडेंशियल्स। अलग अलग आप इन्वायरमेंटल प्रूफ अपने पास रख सकते हैं, जैसे आप एनर्जी स्टार यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर, यूएसडीए ऑर्गेनिक मार्क यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट्स को साथ में एजुकेट कीजिए कि ये सर्टिफिकेट्स कितने ज़रूरी हैं, और देखिए हमारे पास सर्टिफिकेट है, जैसे यहाँ पर आपने देखा हो देयर इज़ अ मीटिंग, और इसमें ये सर्टिफिकेट्स को कैसे दिखा रहे हैं कि वी हैव द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एजेंसी और इंस्टीट्यूट जिसने हमारे प्रोडक्ट को थोरोली चेक किया है। After then students, last idea in today's session is support local and sustainable agriculture. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए प्राइमरी एक्टिविटी है, एंड एग्रीकल्चर से ही जो हमारे पास ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आते हैं वो यहीं से ही आते हैं, इस सेक्टर से ही आते हैं। आप कुछ भी सामान ले लीजिए, वो सबसे पहले क्या होगा, दे हैव टू फर्म्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। सो सोर्स इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं ना, रॉ मटेरियल है, वो आपका लोकल एग्रीकल्चर से आता है। तो ट्राई टू यूज़ दैट विच रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। आप लोकल फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप कीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से एजुकेट कीजिए कि आप सस्टेनेबल फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। इससे क्या होगा, अगर हमारा रॉ मटेरियल ही ऑर्गेनिक रहेगा तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रहेगा। सपोज आप कोई ईटेबल है, आप कोई फॉर्म जूस बना रही है, रियल जूस की बॉटल्स आती हैं, तो उनमें जो होता है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, फ्रूट्स एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, तो आप फार्मर्स के साथ कोलैबोरेट कीजिए, फार्मर्स को इस चीज़ के लिए समझाइए कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, मैन्योर्स यूज़ मत करो, फर्टिलाइजर्स यूज़ मत करो, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ही जब रॉ मटेरियल ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो तो खुद ही यू कैन से कि वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। सो विद दिस वी डिस्कस्ड वेरियस आइडियाज़ डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैंने 6 आइडियाज़ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो उसमें हम इन्हीं आइडियाज़ को कंटिन्यू करेंगे, इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे, एंड आई डिवाइडेड दिस टॉपिक इन 2 सेशंस। Here certain ideas are there and next certain ideas will be in second section. Till then you have to stay tuned. Keep watching, keep sharing. If you have any doubts, you can mail us, you can connect us through Telegram. Till then, keep watching. Thank you.